हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री। आप सभी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है जिसमें हमें ट्री का मतलब होता है ट्राइगोन और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तीन संरचनाएं जिसमें होती हैं, तीन भुजाओं से मिलकर जो संरचना बनी होती है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जिसमें वर्ड ट्रिगोन का मतलब आप देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डेफिनेशंस आपको यहाँ पे दी जा रही हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा कि अलग अलग टाइप के रेशियोज पढ़े जाते हैं ना। और फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हैं हिपैर्कस। हिपैर्कस जो हैं फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहलाते हैं। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अपनी सारे प्रिंसिपल्स दिए, सिद्धांत दिए, और इसी की वजह से उन्हें फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ मैथमेटिक्स तो आर्किमिडीज होंगे, लेकिन फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है वो हिपैर्कस के नाम पे है। और इसमें जो ट्रायंगल यूज़ होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसमें सीधी लाइन को हम अपोजिट यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और एडजेसेंट। इसमें ध्यान रहे कि हमें वैल्यू याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 0, 30, 45, 60, 90 और 180 डिग्री के लिए इसमें 6 रेशियो यूज़ होती हैं, जिसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसिक ये हैं। और इन्हीं के साथ साथ अगर हम इसमें अच्छे से समझ लें, एक बार फिर से आप देखिए यहाँ पर ट्रायंगल में कि जो ABC दिया हुआ है इसमें A से B तक बेस है यानी कि आधार, B से C तक लंब है यानी कि परपेंडिकुलर, और A से C तक जो होता है वो कर्ल होता है यानी कि हाइपोटेनस। और आपको पता है कि हाइपोटेनस जो होता है दोनों साइडों से एक बड़ा होता है स्क्वायर करने पर, इसीलिए इसका फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए तो जो BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बन जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। फादर कौन है इसके, पाइथागोरस ने ही ये फार्मूला दिया, उन्हीं के नाम पे है। तो पाइथागोरस ने ये थ्योरम दी कि किसी चीज़ की कर्ल का स्क्वायर अगर हम निकालना चाहते हैं तो कर्ल स्क्वायर उसकी दोनों भुजा यानी कि आधार स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जब हम कर देंगे तो उसी के बराबर होगा, दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर होगा। तो पाइथागोरस को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाइथागोरस ने कैसे फार्मूला दिया था। पाइथागोरस ने जो वैल्यू बताई है उसकी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना होता है। और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आपको फार्मूला आ रहा है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। आइए कुछ फार्मूले देखते हैं। फार्मूला देखिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसिक को हमें जो एक हमारा फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, नेक्स्ट टाइम हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग कि साइन में क्या क्या होता है, साइन में लंब और क्या होता है, कर्ल होता है, उसी के हिसाब से। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमेशा होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 आएगा। और जो हमने वैल्यू का है उसको याद करना। आइए क्वेश्चन आया वो लगाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि हमें साइन ए, सेक ए, टैन ए को कॉट ए के टर्म में हमें चेंज करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखिए हमारा जो सॉल्यूशन है जिसमें हमने सबसे पहले बताया कि वी नो दैट टैन ए इक्वल 1 अपॉन कॉट ए। ये फॉर्मूला होता है कि टैन ए और कॉट ए में रिलेशन पूछा जाए तो टैन ए इक्वल 1 अपॉन कॉट ए या फिर कॉट ए इक्वल 1 अपॉन टैन ए। अब कॉस ए इक्वल होता है 1 कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और तो कॉसिक ए इक्वल होगा तो अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसिक ए, तो 1 अपॉन कॉसिक ए की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो साइन की वैल्यू आ गई। अब सेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर है, तो सेक ए इक्वल अंडर रूट लग जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सेक ए इक्वल 1 प्लस टैन स्क्वायर ए आ जाएगा, और सेक ए इक्वल 1 प्लस टैन की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन कॉट, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। सेक ए इक्वल हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो सेक ए इक्वल हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और कॉट स्क्वायर जो अंडर में है उसको अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू, कॉट ए की, सेक ए की वैल्यू और टैन ए की वैल्यू, ये इसको कैसे कन्वर्ट किया गया है ये आपके सामने है।